नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर जारी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। 21 घंटे की तवील नशिस्त चली, मगर ये नशिस्त जो है किसी भी नतीजे पर पहुँचे बगैर ही ख़त्म हो गई और दोनों ममालिक के जो वफूद हैं ये वापस अपने अपने मुल्क लौट गए। तो ऐसे सूरत हाल में नाज़रीन अचानक से हमें एक ख़बर देखने को मिलती है कि पाकिस्तान के जो जंगी हथियारें हैं, पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये रातों रात सऊदी अरब पहुँचती है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पाकिस्तानी हथियारों की जो है वो लैंडिंग होती है। मिलिट्री साजो सामान के साथ भरे ये हथियारे जो हैं सऊदी अरब पहुँचते हैं। आखिर ये तारे क्यों जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचे हैं? क्या सऊदी अरब जो है अब अमेरिका को सऊदी अरब से अमरीकी अड्डों को या अमरीकी अफवाज को निकालने पर गौर शुरू करने जा रहे हैं? क्योंकि नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस जंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान वो अल्फाज भूले नहीं हैं। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा भी है, इस दिफाई मुआहदे को अब एक्टिवेट कर दिया गया है। सऊदी अरब की तरफ से क्या बयान जारी किया गया, पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है, तमाम खबरें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि जब से ईरान के ऊपर जो है हमला अमेरिका की तरफ से किया गया और अब पाकिस्तान की सालिसी से, पाकिस्तान की कोशिशों से ये 15 रोज़ा जंग बंदी के बाद मुज़ाकरा चल रहे थे, वो मुज़ाकरा गो के बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं और अब ये ख़तरा एक बार फिर से ईरान के ऊपर मंडलाने लगा है या मशरिक़ वस्ता एक बार फिर से जंग की लपेट में आन पहुंची है। तो ऐसे सूरत हाल में नाज़रीन सऊदी अरब का जो दफ़ा है बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त पहुंचा हुआ है, क्योंकि अमरीकी अफवाज की मौजूदगी में ये सऊदी अरब के ऊपर हमले किए जाते रहे और इस जंग के दौरान नाज़रीन बड़ी हद तक पाकिस्तान के कहने के ऊपर ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं किए हैं। अगर कुछ चंद एक हमले हुए भी हैं तो उस हवाले से भी ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि हमले हमने नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका ने सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर जो हैं वो किए हैं। ये बाकायदा ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, इसका जो दावा है वो किया गया। तो अब भारतीय मीडिया या भारत के अंदर ये शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजों को सऊदी अरब में डिप्लॉय कर दिया है। अब जो है जैसे ही ये चूँकि मुज़ाकरा ख़त्म हो चुके हैं, अमेरिका दोबारा से हमला करेगा ईरान के ऊपर और ईरान जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से इसने पहले अरब मुल्कों में हमले किए तो अब भी अरब मुल्कों के ऊपर हमले किए जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भी ईरान का हमला होगा। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा करना होता तो पाकिस्तान क्या पहले नहीं कर सकता था, या पाकिस्तान ने अगर ऐसा करना होता तो पाकिस्तान फिर दोनों ममालिक को जंग बंदी के ऊपर क्यों राज़ी करता? बेसिकली पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा, डिफेंस पैक्ट है, ये पहले ही कायम हो चुका है और अब मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अमरीकी अफवाज का खिते में रहना हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। तो इसलिए क्यों ना हम पाकिस्तान को ही अपनी सरजमीन की हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो सौंपें और पाकिस्तान के साथ तो हमारा जो दिफाई एग्रीमेंट भी है। तो ऐसे सूरत हाल में भारत के लिए भी ये सबसे बड़ी एक परेशान कुन खबर निकल के यहाँ पे सामने आती है, क्योंकि भारत भी एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है ये शुरू करने की भड़कें या जो धमकियाँ हैं या जो तैयारियाँ हैं वो कर रहा है। अगर जिस तरीके के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपने इस डिफेंस पैक्ट को एक्टिवेट कर दिया है और अब अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान उसकी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा, और अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो क्या इसमें सऊदी अरब पाकिस्तान की फुली जो सपोर्ट है, फुली जो मदद है वो नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। और इसलिए नाज़रीन पाकिस्तान और कतर दोनों ने पाकिस्तान को $5 अरब के बाकायदा जो पेशकश है वो कर दी है। ये पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए बहुत बड़ा इकदाम जो है कतर और सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया है। तो अब जो ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान में रहते हुए ईरान को कंट्रोल किए रखा, तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद होगा तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है ईरान को इस बात के ऊपर कायल कर लेगा कि ना तो हमारी जो सरजमीन है
آپ کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ ہی آپ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا۔ تو عین ممکن ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایران پاکستان کا کئی بار جو ہے وہ شکریہ ادا کر چکا ہے۔ اب بھی ایران کی سرزمین میں ایرانی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ناظرین دشمن کی جو سازشیں ہیں، دشمن کی جو چالیں ہیں، یہ ناکام ہوگی۔ اب جو سعودی عرب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یہ پاکستانی افواج، پاکستانی فضائیہ جو ہے سعودی عرب پہنچی ہے، تو اس حوالے سے سعودی وزارت دفاع کی طرف سے باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کے مسلح افواج کا خصوصی دستہ مشرقی صوبے زہران میں واقع شاہ عبدالعزیز ایئر بیس پر پہنچا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تعیناتی کا بنیادی مقصد علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سلامتی اور استحکام کی حمایت اور دونوں ملکوں کے مسلح افواج کے درمیان مشترکہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط دینا ہے۔ اور یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے۔ دونوں وفود پاکستان میں موجود تھے، مگر وہ مذاکرات جو ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین یہ جو عین ممکن ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے، یہ دفاعی معاہدہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور یہ دفاعی معاہدہ ستمبر 2025 میں باقاعدہ ایک مشترکہ جو ہے معاہدے پر دستخط کے تحت سامنے آیا تھا، جس کے تحت اس نے عزم کا اعادہ کیا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عسکری اور دفاعی محاذ کے علاوہ گہرے اقتصادی روابط بھی قائم ہیں۔ پاکستان طویل عرصے سے سعودی عرب کو فوجی تعاون، تربیتی، مشاورتی خدمات فراہم کرتا آ رہا ہے، جبکہ سعودی عرب نے مشکل معاشی حالات میں بھی بارہا پاکستان کی مدد فراہم کی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے، دونوں کے لیے ناظرین بہت ہی سود مند اور بہت ہی جو فائدہ مند ثابت ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بھی بھارت کو جو ہے یقیناً منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب تک اتنی اپنی فیڈ بیک کا ذرا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملے گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔